अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। ये भारत है, ये नरेंद्र मोदी साहब का हिंदुस्तान है। यहाँ मीडिया तय करती है कौन काम सही है और कौन गलत है। मीडिया फैसला सुनाती है कि कौन मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं है। मीडिया के ज़रिए तय किया जाता है कि पुलिस को किस तरह FIR दर्ज करनी चाहिए। मीडिया के ज़रिए अदलिया को मशवरा दिया जाता है कि जजों को क्या फ़ैसला सुनाना चाहिए। यानी सब कुछ यहाँ मीडिया के हाथों में आ गया है। ऐसा लगता है कि मीडिया के जो एंकर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, ये सरकार के या फिर बीजेपी के अनऑफिशियल स्पोक पर्सन बने हुए हैं। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ यही हो रहा है। मीडिया के हाथों में सब कुछ चल रहा है। कोई जुर्म हो जाता है लेकिन पुलिस चुप रहती है। जब मीडिया में हंगामा होता है तो फिर पुलिस उसको जुर्म समझकर केस दर्ज कर लेती है। अगर मीडिया में हंगामा नहीं होता है तो पुलिस कुछ नहीं करती है। किसी का काम पुलिस की निगाह में जुर्म नहीं होता है, पुलिस मामले को समझ कर भी छोड़ देती है कि इसने कोई गलत नहीं किया है। लेकिन जब मीडिया का हंगामा हो जाता है तो फिर पुलिस उसको जुर्म समझ लेती है और केस दर्ज कर लेती है। ताज़ा मामला जिसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है अफगानिस्तान और तालिबान का। अफगानिस्तान इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है। 20 सालों की जिद्दोजहद के बाद तालिबान ने अमेरिका को बदतरीन शिकस्त से दो चार कर दिया है। अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जा चुका है। वहाँ के सदर जो अमेरिका की कठपुतली थे अशरफ गनी, वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इस वक्त अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है। हिंदुस्तान एक पड़ोसी मुल्क है और यहाँ के टीवी चैनलों पर लगातार इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि भारतीय सरकार को तालिबान के साथ कैसा रवैया अपनाना चाहिए। भारतीय सरकार को तालिबान के साथ रिश्ता अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। टीवी चैनलों पर इसी पर डिस्कशन है, बहस है, बातचीत हो रही है। इस बीच टीवी चैनल के एंकर, ये पत्रकार, ये मीडिया हाउसेस मजहब को देखकर तालिबान से जोड़ने लगे हैं। जो लोग टीवी चैनल पाकर ये कह रहे हैं कि भारतीय सरकार को तालिबान से बातचीत करनी चाहिए, उसको ये जुर्म समझ रहे हैं। लेकिन मजहब देखकर अगर ये बात करने वाले मुसलमान हैं तो उन्हें तालिबान का प्रेमी कहा जा रहा है और फिर उन्हें दहशतगर्द तक कहा जाना शुरू कर दिया गया है। और ऐसा कहने वाले अगर मुसलमान नहीं हैं तो फिर उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा है। स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देखिए। मशहूर सहाफ़ी हैं वेद प्रताप वेद, ये खुलेआम एक टीवी चैनल पर कह रहे हैं कि भारतीय सरकार को तालिबान से बात करनी चाहिए। वहाँ से निकाले। मैंने 4 दिन पहले हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को कहा कि हमारे सारे प्रमुख लोगों को या तो वहाँ से हटा लीजिए या सीधा तालिबान से बात कीजिए। चीन तालिबान से बात कर रहा है, कल उनका राजदूत चीनी मिलने वाला है, रूसी राजदूत से मिलने वाला है, अमरीकियों की सीधी बातचीत चल रही है। हमारी कोई बात ही नहीं हो रही। हम किस बात से डरे हुए हैं? डरे हुए नहीं हैं, हम पिछलग्गू बने हुए हैं। हमने अपनी कमान अमरीकियों के हाथ में सौंप दी। साफ लफ्जों में कह रहे हैं तालिबान के लोग अच्छे हैं। पिछली मर्तबा 1999 में जब भारतीय पायलट हाईजैक किया गया था, भारतीय तैयारा को हाईजैक किया गया था, तो तालिबान ने हमारी मदद की थी। बार बार जोर डाल रहे हैं वेद प्रताप वेदक। देखिए, तालिबान ने 1999 में हमारा जहाज छोड़ा था। हमारा जहाज कंधार चला गया था। मैं लंदन में था, वहाँ से मैंने मुल्ला उमर से बात की, वहाँ से मैंने पीर गेलानी से बात की, पीर गेलानी के घर गया, उनसे मैंने कंधार फ़ोन कराया। हमारे जसवंत सिंह जी गए और प्लेन तालिबान ने छोड़ा। तालिबान हमारे दुश्मन नहीं हैं। तालिबान से हमको बात करना चाहिए और हम उनके बड़े आभारी हैं कि उन्होंने हमारा प्लेन छोड़ दिया। हम बातचीत क्यों नहीं करते हैं? सारी दुनिया तालिबान से बात कर रही है। इनके बयान पर कोई हंगामा नहीं है। एक और है इनकी तस्वीर, आप देखिए गौरव। इनके एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है जिसमें तालिबान की वकालत कर रहे हैं, भारतीय सरकार को कोस कर रहे हैं, भारत की खारजा पॉलिसी पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन इनकी कोई खबर नहीं है, कोई इन्हें देशद्रोही नहीं कह रहा है, कोई इन्हें तालिबान का प्रेमी नहीं कह रहा है। और भारत की स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर है। एक उस तरीके से है जैसे कि गली में एक लड़का 2 गुटों की लड़ाई में खाम पिट जाता है और रोते रोते अपने घर आ जाता है। तो बिल्कुल 2 बड़े शक्तियों के बीच में, इलाकाई शक्तियों के बीच में झगड़ा चल रहा है। दैट इज तालिबान, मैं उसको बड़ी शक्ति मानूंगा, और पाकिस्तान एक तरफ और दूसरी तरफ अमेरिका, अफगानिस्तान की सरकार और सेना, और इनके बीच में लड़ाई चल रही है। और भारत ऐसे ही खाम चाटे चूटे खाकर रोते हुए, गाल मलते हुए वापस आ गया है।
या आने की तैयारी में है। एक और तस्वीर देखिए, कांग्रेस के मीडिया चीफ है रणदीप सुरजेवाला, खुलेआम लफ्जों में कह रहे हैं कि भारतीय सरकार का और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का और तालिबान का आपस में गहरा रिश्ता है। क्यों डर गई है मोदी सरकार तालिबान से? लेकिन इन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा है। और ऐसे कई नाम हैं जो आपको मिलेंगे जो ट्विटर पर लिख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, किसी का कोई चर्चा नहीं है। लेकिन कुछ वो लोग हैं जिन्होंने इसी तरह की बात की तो उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है, उन्हें गद्दार कहा जा रहा है, तालिबान का प्रेमी कहा जा रहा है। अगर ये मामला सेम है, लेकिन इस बात को कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी है, शफीकुर रहमान बर्क है या दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी यही बात की है जिस तरीके से वेद प्रतापक वेद ने की है। तो अब इन्हें कहा जा रहा है तालिबान प्रेमी, इन्हें कहा जा रहा है तालिबान को बधाई, कैसे हो हिंदुस्तानी भाई, यानी तरह तरह के जुमले कसे जा रहे हैं, गद्दार तक कहा जा रहा है। शफीकुर रहमान बर्क लोकसभा के सांसद है, एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि तालिबान की लड़ाई उनकी आज़ादी की लड़ाई थी, जिस तरह हमारे यहाँ भी लोगों ने आज़ादी की जंग लड़ी थी, वो उनका मामला है, हमें उससे क्या लेना देना। तो उनके इस जुमले को देशद्रोह से जोड़ दिया गया, उन पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया है। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने अपनी एक वीडियो जारी की, 10 मिनट की वीडियो में उन्होंने कहा कि तालिबान पहले से बदल चुके हैं। काबुल में दाखिल होते वक्त इन्होंने कतरा खून नहीं बहाया, किसी का कत्ल नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी औरत के हुकूक की पामाली नहीं की, ज़र्रा बराबर लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक उनका अच्छा तरीका था, उन्होंने तालिबान को नसीहत भी की। उम्मीद है कि अपनी 20 साल रविश जो इनकी पुरानी रही है उससे हट कर काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, दहशतगर्दी नहीं करेंगे, अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और आखिर में उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार भी किया कि उनकी जद्दोजहद रंग लाई है, अमेरिका जैसे दुश्मन और ताकत को इन्होंने शिकस्त से दो चार किया है, इसके लिए वो काबिल मुबारकबाद हैं। तो अब इंडियन मीडिया में हंगामा बर्पा हो गया कि इन्होंने तालिबान को मुबारकबाद दी है, तालिबान आतंकी है। लेकिन क्यों इन पर हंगामा है? क्योंकि ये मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी है, वेद प्रताप और गौरव और दूसरे लोगों के खिलाफ कोई हंगामा बर्पा नहीं है, क्योंकि उनका नाम मुसलमानों जैसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा के सांसद है, एक बड़ा नाम है, वो बहुत पहले कह रहे हैं हुकूमत को कि आपको तालिबान से बात करनी चाहिए, तालिबान को कोई हरा नहीं सकता वरना आपका नुकसान होगा। अब उनके बयान को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि इनकी वीडियो वायरल हो रही है, तालिबान प्रेमी है, और भी कई मुस्लिम लीडरों के बयान आए हैं, उन सबको तालिबान के प्रेम से जोड़कर देखा जा रहा है। India should have had a dialogue, should have opened some sort of informal or formal talks with Taliban, which we lost time. We had for reconstruction of Afghanistan, India has spent nearly $3 billion. We have constructed the Afghani parliament, which was inaugurated by Shri Narendra Modi with Ghani over there. Salama Dam is India's money. Scholarship for various Afghani students to study, to come to India. What has happened with all that? अब क्या ये सही है टीवी चैनलों का रवैया? बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान के एक शहरी को यह हक़ हासिल है कि वो अपना मशवरा दे, अपनी तजवीज़ रखे, या किसी भी इशू पर इंटरनेशनल या नेशनल मुद्दा हो उस पर बात कर सके, उस पर तनकीद कर सके। इसके अलावा हिंदुस्तान के शहरी को यह भी हक़ हासिल है कि वो भारतीय सरकार को सलाह दे। अब ये सब लोग क्यों फ़िक्रमंद है? इनकी फ़िक्रमंदी तालिबान के लिए नहीं है, इनकी फ़िक्रमंदी भारत की हुकूमत के लिए है, इनकी फिक्रमंदी भारत की जनता के लिए है। क्योंकि पड़ोस में एक दोस्त मुल्क का होना ज़रूरी है। पड़ोस में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान में दहशतगर्दी को इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान को उसके औकात में रखने के लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ गहरा ताल्लुक़ हो। और पिछली सरकार ने इसलिए अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाई कि जब पड़ोस में हमारा एक मजबूत दोस्त होगा, जैसा बांग्लादेश से हमारे अच्छे ताल्लुकात है, तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, चाइना को सबक सिखाने के लिए एक मौका रहेगा। कम से कम ये ममालिक हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं कर पाएंगे, हमें कमज़ोर नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारा एक दोस्त मुल्क होगा। अब इसी मकसद के लिए अफ़गानिस्तान की जो पिछली हुकूमत थी वहाँ भारत ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है। अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट भारत ने बनाया है, वहाँ अस्पताल भारत ने बनाया है, वहाँ सड़क का काम भारत ने किया है, बिजली का काम भारत ने किया है, कई सारे डैम भारत ने बनवाया है, यानी एक अरबों खरबों रुपया भारत ने वहाँ लगा
लगा रखा है। भारत का इतना बड़ा वहाँ इन्वेस्टमेंट है और ये सब इसलिए कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क हमारा दोस्त बना रहे, जब भी ज़रूरत पड़े वो हमारे काम आए और पाकिस्तान जैसा दुश्मन मुल्क हमारे यहाँ दहशतगर्दी न कर सके, हमें कमज़ोर न समझे। इसलिए पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने को ज़रूरी बताया जाता है, उससे देश की ताकत बढ़ती है। अब वहाँ तालिबान की हुकूमत आ गई है और तालिबान की हुकूमत आ जाने की वजह से पाकिस्तान उनके साथ ताल्लुक़ बढ़ाना चाहता है। चाइना ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, रूस ने उनकी तारीफ़ करनी शुरू कर दी है, दूसरे मुल्क वहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में भारत पीछे दब रहा है और जब एक पड़ोसी मुल्क से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं तो आपसी कमज़ोरियाँ बढ़ जाती है, दूसरे दुश्मनों को हावी हो जाने का मौका मिल जाता है। जबकि भारत दुनिया का एक मजबूत मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, देश विश्व गुरु में भारत का नाम आता है और भारत के सारे अवाम चाहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु के तौर पर रहे, ताकतवर मुल्क की हैसियत से लोग इसे जाने और ख़ासतौर पर एशिया में खित्ते में भारत से बढ़कर कोई और मुल्क न रहे। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब अफगानिस्तान में हमारा मुकम्मल तौर पर अच्छा रिश्ता होगा, वहाँ की सरकार से हमारे ताल्लुकात होंगे, बांग्लादेश से हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे, दूसरे पड़ोसी मुल्कों से हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे। ये उसी वक्त मुमकिन है। इसीलिए इस तरह की खारजा पॉलिसी अपनाई जाती है कि इन रिश्तों को सुधारना है, इनसे अच्छे रिश्ते रखना है। अब तालिबान की वजह से भारत ने रिश्ते नहीं बनाए हैं, पाकिस्तान का रिश्ता मजबूत हो गया है, तो कहीं ना कहीं भारत की जो खारजा पॉलिसी है वो नाकाम होती दिखाई दे रही है। पड़ोसी मुल्क से बिगाड़ना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए लोग मशवरा दे रहे हैं कि अब तालिबान से बात कीजिए, तालिबान को अपने फेवर में कीजिए। तालिबान की यानी अफगानिस्तान की जो अगली हुकूमत बनने जा रही है उसका पाकिस्तान के साथ रिश्ता होने के बजाय हिंदुस्तान के साथ रिश्ता होना चाहिए, उन्हें ज़रूरत भी है, क्योंकि भारत के कई सारे प्रोजेक्ट अभी वहाँ अधूरे हैं, उसको भी पूरा करना है, उससे भारत की इनकम भी बढ़ेगी। इसलिए भारत के मफाद में, हुकूमत के मफाद में लोग इस तरह का मशवरा दे रहे हैं। तब उसको ये एंकर कह रहे हैं ये देशद्रोही कर रहे हैं, दहशतगर्दी का सपोर्ट कर रहे हैं। ये कितनी नॉनसेंस बात है। मुझे नहीं मालूम कि किस कॉलेज से इन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स किया है, कहाँ से इन्होंने सीखा है। भारत के मफाद की बात करने को दहशतगर्दी कहते हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं जो इसराइल का भी सपोर्ट करते हैं। इसराइल खुलेआम फ़लस्तीन में बेगुनाहों को मारता है, हमास के लोगों का कत्ल करता है, गज़ा पर बमबारी करता है, तब ये लोग चुप रहते हैं, बल्कि इजराइल की तारीफ़ करते हैं। इजराइल एक दहशतगर्द मुल्क है, उसकी दहशतगर्दी को ये लोग सपोर्ट करते हैं, तो उस वक्त इन्हें कोई अफसोस नहीं होता है। और तालिबान जो पिछले 20 सालों के बाद दोबारा आया है और इस मौके पर उसने कोई दहशतगर्दी नहीं की है, वो कह रहा है कि हम ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। हालांकि लोग उसकी तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारत को उसके साथ रिश्ता बनाना चाहिए, क्योंकि वो मुंतखब सरकार है, वहाँ उनकी हुकूमत बनने जा रही है, तो लोग सीधे उनको दहशतगर्द तो कह ही रहे हैं। चलो आपका राइट है, आप जिसको कहिए दहशतगर्द कहिए, लेकिन जो लोग तालिबान के साथ रिश्ता बनाने की बात कर रहे हैं उससे भी ये दहशतगर्द कह रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, कौन सी जर्नलिज्म है, ये कौन सी पत्रकारिता है? मुझे तो बात समझ में नहीं आती है। दरअसल ये लोग भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो लोग भारतीय सरकार को मीडिया का सहारा लेकर, सोशल मीडिया का सहारा लेकर, ट्विटर का सहारा लेकर अच्छा मशवरा दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, उसको ये लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उनको सरकार की नज़रों में मजरूह करना चाहते हैं। अब देखिए हमारे पड़ोस में इतना बड़ा मामला हो गया है, एक अमेरिका जैसी ताकत को उन लोगों ने शिकस्त दे दिया है जिनके पास कोई हथियार नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, जिनके पास टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं था, जो कुर्ता पैजामा और दाढ़ी में यूं ही नजर आते हैं। अमेरिका जैसी ताकत को इन लोगों ने शिकस्त दो चार कर दिया। अमेरिका जलील होकर गया है। वियतनाम की तारीख दोहराए गए काबुल में, पूरा हेलीकॉप्टर का मंजर पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से आज से 40-50 साल पहले अमेरिका वियतनाम से जलील होकर गया था, हेलीकॉप्टर के जरिए एम्बेसी से अपने लोगों को उसने निकाला था, उसी तरीके से अमेरिका काबुल में अपनी एम्बेसी से अपने लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकालकर एयरपोर्ट पहुंचा रहा है। और अमेरिका की चालाकी देखिए कि अमेरिका ने सब लोगों से काम लिया, लेकिन जब भागने की बारी आई तो सबसे पहले उसने अपने लोगों को बचाया, किसी दूसरे को नहीं छोड़ा। अपने कुत्ते तक को अमेरिका अपनी फ्लाइट में बैठा कर ले गया और अफगान के जो लोग उनके लिए काम कर रहे थे उसको यूं ही उसने मरता हुआ छोड़ दिया, गोलियां चलवा दी, जिसमें 12 लोग हलाक हो गए। एक शख्स तो फ्लाइट से गिर करके नीचे मर गया, लेकिन अमेरिका को अपना कुत्ता अजीज था, अपना कुत्ता प्यारा था। वो लोग जो वहां उनके लिए काम कर रहे थे उसकी अमेरिका ने कोई फिक्र नहीं की। अमेरिका के इस रवैये पर कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। अमेरिका ने भारत को धोखा दिया, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं। अमेरिका पर
भरोसा करके भारत ने वह इतना बड़ा इन्वेस्ट किया था, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन इस बात पर हो रहा है, सवाल इस बात पर उठाया जा रहे हैं कि मुसलमान भारतीय सरकार को मशवरा क्यों दे रहे हैं कि उन्हें तालिबान के साथ रिश्ता सुधारना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा नॉनसेंस बात है। और दरअसल इस तरह की जो जर्नलिज्म लोग कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान में और ज़्यादा नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। टीवी चैनलों का सहारा लेकर के ये लोग मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। भारत सरकार अभी तक इस बारे में चुप है। अगर वाकई भारत सरकार की नज़र में तालिबान मुजरिम है, तालिबान दहशतगर्द है, तो भारत सरकार को खुलकर आना चाहिए और कहना चाहिए कि तालिबानी दहशतगर्द है। हम तालिबान की सरकार को अफगानिस्तान में तस्लीम नहीं कर सकते हैं। सरकार लेकिन ये नहीं कह रही है, सरकार बिल्कुल भी चुप है। इससे पहले दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान में कत्ल हुआ और वो कत्ल तालिबान के जरिए हुआ। गलती से हो या रियल में हो, अभी इसकी तहकीक नहीं सामने आई है, लेकिन उस पर भी भारतीय सरकार ने खामोशी इख्तियार की। भारत सरकार ने एक वर्ड भी निंदा का यूज़ नहीं किया, एक मरतबा भी कंडम नहीं किया कि दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान में कत्ल हुआ है और ये काबिल मजम्मत है। अभी इतना बड़ा मामला हो गया, भारत सरकार ने अभी तक तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन ये भारतीय मीडिया कह रही है कि तालिबान दहशतगर्द है और इस दहशतगर्द से बातचीत करने का कोई मशवरा नहीं दे सकता। इसका मतलब अमेरिका ने बातचीत की है तो अमेरिकी दहशतगर्द है, यूरोपियन यूनियन के लोग तालिबान से बातचीत कर रहे हैं तो दहशतगर्द है, रूस ने एक्सेप्ट कर लिया है तो रूस दहशतगर्द है, चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया तो चाइना दहशतगर्द है। और जो दहशतगर्द को एक्सेप्ट कर ले, इनके रवैये के मुताबिक या इनके उसूल के मुताबिक वो भी दहशतगर्द है, तो अब चाइना भी दहशतगर्द हो गया, रूस भी दहशतगर्द हो गया, अमेरिका भी दहशतगर्द है। तो फिर जो तालिबान की बात करने वाले जिस तरीके से देश के गद्दार हैं, दहशतगर्द हैं, उसी तरीके से वो लोग भी दहशतगर्द हैं। जो अमेरिका की बात कर रहे हैं वो लोग भी दहशतगर्द हैं, जो रूस के साथ हैं, इनको क्यों दहशतगर्द नहीं कहा जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि इनको कहने वाले मुसलमान नहीं हैं या इस तरह की बातें मुसलमान नहीं कर रहे, इसलिए सब लोग पाक साफ हैं। अगर कोई मुसलमान कुछ बोल दे तो वो दहशतगर्द है। बहरहाल इस मामले में जो इंडियन मीडिया का रवैया है और जिस तरीके से वो लोग जो एक सही राय दे रहे हैं, अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं, अपने ओपिनियन को लोगों के सामने ला रहे हैं, उन्हें इस तरीके से ब्लेम करना मुझे लगता है कि मीडिया के उसूलों के ख़िलाफ़ है, जर्नलिज्म के उसूलों के ख़िलाफ़ है। ये जमहूरियत का चौथा सुकून जो मीडिया कहलाता है, उसके लिए स्याह दाग और धब्बा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इंडियन मीडिया का जो एटीट्यूड और रवैया है उस पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।